और इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे पर किसी भी प्रकार के बुलडोजर एक्शन को रोकने के लिए 1 हफ्ते का फरमान जारी कर दिया। होली के दिन दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण खटीक की जिस प्रकार से हत्या हुई और उसके बाद जिस प्रकार से हिंदू संगठनों ने और सामान्य हिंदू ने इसके ऊपर अपना क्रोध प्रकट किया, वो एक सराहनीय कदम था। और उस रोष और उस विरोध के चलते ही, हालांकि पुलिस ने क्या किया वो तो सबके सामने है, उल्टा हिंदुओं के ऊपर ही लाठीचार्ज उन्होंने कर दिया। पुरुष पुलिस वालों द्वारा महिलाओं के साथ धक्का मुक्की होते हुए दिखाई गई। वहीं सरकार ने खाना पूर्ति के लिए एक बुलडोजर भेजा, जिसके बाद हिंदू समाज के भीतर थोड़ी सी संतुष्टि दिखने लगी कि चलो ठीक है, बुलडोजर एक्शन होगा। एक वीडियो हमारे सामने आया जिसमें बालकनी तोड़ते हुए कुछ लोग दिखाई दिए और नीचे एक जेसीबी का एक्सट्रैक्टर खड़ा था, जिसको साधारण भाषा में लोग बुलडोजर कह देते, और वो भी थोड़ा बहुत इधर उधर काट छांट कर रहा था। उसके बाद हमारे पास कोई फोटो, कोई वीडियो नहीं आया जिसमें यह बताया गया हो कि वो मकान ज़मींदोज हो गया है। लेकिन हुआ क्या, हिंदू समाज को मुद्दा मिला कि ठीक है, बुलडोजर एक्शन हुआ, अच्छी बात है, एनकाउंटर होना चाहिए। मुस्लिम समाज को यह मुद्दा मिल गया कि हमारा घर तोड़ दिया, जबकि दोनों ही तरफ झूठ फैलाया गया, मकान टूटा ही नहीं। और इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे पर किसी भी प्रकार के बुलडोजर एक्शन को रोकने के लिए 1 हफ्ते का फरमान जारी कर दिया। मैंने इस घटना की शुरुआत में ही आपको एक इशारा दिया था कि आप चाहे कितना भी क्रोध दिखाएं, सरकार सिर्फ इसको एक मुद्दे में परिवर्तित करके ठंडा कर देगी, और अब वही होता दिख रहा है। और जो लोग ये कहते हैं कि अरे इसमें तो गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्या कन्हैया लाल के हत्यारों के केस में गिरफ्तारियां नहीं हुई थी? क्या डॉक्टर उमेश कोले के केस में गिरफ्तारी नहीं हुई थी? क्या कमलेश तिवारी के केस में गिरफ्तारी नहीं हुई थी? और ये तो मुख्य नाम है जो सोशल मीडिया में चर्चा में रहे, जिनके ऊपर मुद्दे बनाए गए, इसलिए हम कम से कम ये नाम ले पा रहे हैं। अगर हम सिर्फ होली की ही बात करें तो कई हत्याओं के केस हमारे सामने आए, उसमें से कितनों के मुद्दे बने? एक तरुण के, क्योंकि उसके ऊपर लोगों ने विरोध प्रकट किया सामूहिक रूप में, और वो एक शहर की घटना थी, शायद इसलिए भी। अगर आपको लगता है कि सरकार इसको एक लैंडमार्क बनाकर किसी प्रकार के नीति या नियम या कानून बनाएगी जिससे इस प्रकार के अपराध रुक जाए, देखिए, अगर इस प्रकार के अपराध रुकते हैं तो समाज में शांति ही स्थापित होगी। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो समाज में अराजकता फैलाकर, समाज में विद्रोह पैदा करके जिन नेताओं को वोट मिलते हैं वो मिलना शायद मुश्किल हो जाएगा। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि तरुण के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और प्रत्येक उस व्यक्ति के अपराधी को सजा मिले जो मजहबी हत्या का शिकार हुआ है। और हम ईश्वर से ही प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि अब इस सरकार से हमें कोई विश्वास रहा नहीं। धीरे धीरे इनके सारे छल सामने आते जा रहे हैं, इनका असली चेहरा सामने आता जा रहा है। जिनको हमने हिंदुओं की सरकार मानकर, हिंदुओं का नेता मानकर वोट दिया, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं, और हिंदू विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले या उनको संचालित करने वाले लोगों के सामने ही नतमस्तक होकर खड़े हैं। जय हिंद, जय श्री राम।